से कर जोर पल पल पग पग बरसरूं मोक्ष महल की ओर हरी भरी दिखती रहे धरती चारों। वर्धमान शासन भगवान महावीर स्वामी की संत श्रोमणी आचार्य भगवत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामणिराज की परम पूज्य आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की बिल्कुल आवाज नहीं आ रही जी की बोले संत श्रोमणी आचार्य भगवत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामणिराज की परम पूज्य आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की 3 करोड़ मणि राजों की अपनी आरिका मां श्री गुरुमती माता जी धनवती माता जी आदर्शवती माता जी की हमारी बड़ी माता जी कहती हैं कि प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, बड़ी प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं हो। आचार्य भगवंत गुरुदेव के ये 4 पंक्तियां जो आपने हमेशा सुनी हैं, आज प्रसंग इसलिए पुनः बोलना चाहते हैं। कर आचार्य विद्यासागर संयम का रूप नहीं रखते। घर आचार्य विद्यासागर जी संयम का रूप नहीं रखते। वो अपनी इस काया से युग का कायाकल्प नहीं करते। वो अपने इस काया से युग का कायाकल्प नहीं करते। मानवता मान नहीं पाती, मानवता मान नहीं पाती जो जीवित मंत्र नहीं होते। और ये भारत गारद हो जाता जो ऐसे संत नहीं होते। जो भारत गारद हो जाता तो ऐसे संत नहीं होते। आज आप सपने लोग कह सकते हैं कि माताजियों को कितनी जरूरत क्या है सब चीजों को बताने की, देखने की, बोलने की, प्रोत्साहन देने की। क्या करें, आप सब भूल चुके। अब भूल गए हो तो याद तो कोई ना कोई दिलाएगा। हम याद नहीं दिला रहे, अपन को याद दिलाई है अपने अतीत की, अपने प्राचीन भारत की, अपने आदिनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, 24 तीर्थंकर भगवंत की जो परंपरा थी अनादिकाल से, उस परंपरा को पुनः जीवित किसी ने किया तो वो थे आचार्य भगवत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामणिराज। आज एक छोटी सी कहानी याद आ रही है। एक हाथी था, वह बहुत युद्ध किया करता था। उसने अपने जीवन काल में 100 युद्ध किए थे। और एक दिन अचानक क्या होता है कि वह नदी के किनारे जाता है, उसको प्यास लगती है तो वह पानी पीने के लिए नदी में जाता है। और वहां पास में बहुत ज्यादा दलदल था। वह उस दलदल में फंस जाता है। वह निकलने का बहुत प्रयास करता है, बहुत पुरुषार्थ करता है, निकल नहीं पाता है। सब लोगों ने आकर के उसको निकालने का प्रयास किया पर सब निष्फल हो गए। फिर किसी ने महावत को बुलवाया। महावत आई और महावत ने राजा से कहा कि राजा, युद्ध की रणभेरी करवाओ, युद्ध की रणभेरी बजवाओ। राजा ने कहा युद्ध की रणभेरी क्यों, कौन सा युद्ध होने जा रहा है अभी? तो महावत कहता आप करवाइए तो उसने, राजा ने महावत की बात मानी और युद्ध की रणभेरी बजवा दी। रणभेरी की आवाज सुनते ही हाथी दलदल से छलांग लगा करके ऊपर बाहर आ जाता है। ऐसे ही इस संसार के दलदल के में हम फंसे हुए थे। पाश्चात्य संस्कृति में हम फंसे हुए हैं, विदेशी संस्कृति में हम फंस चुके हैं, हिंसा की ओर हम बढ़ चुके हैं, पूर्णतः अहिंसा को हम भूल चुके थे। उस दलदल की कीचड़ में से आचार्य विद्यासागर जी ने अहिंसा की रणभेरी बजाई है।
अहिंसा की रणभेरी बजाई, उन्होंने कहा निकलो इस दलदल के कीचड़ में से। तुम उन्होंने संयम की रणभेरी बजाई, उन्होंने दया की रणभेरी बजाई और अपन सबको आवाज लगाई कि आओ लौट चलो। कहाँ कहाँ लौट चले? इंडिया से भारत की ओर लौट चलो। अपन सबको उन्हें लौटाया है। आज आपने चल चल का परिधान प्रदर्शन जो आपने देखा, एक अद्भुत चीज थी। माता जी बार बार एक ही बात कह रही है, बहन एक बात कह रही है जब से कि ये प्रस्तुति तो काश आचार्य श्री जी होते, वो इतनी गदगद होते देख करके कि ये है भारतीय संस्कृति। ये भी कह रही है माता जी की वर्तमान के आचार्य को भी दिखाना चाहिए, सारी दुनिया देखे कि वर्तमान की हमारी प्राचीन संस्कृति क्या रही है। वो नाभि रहे, वो राम और सीता का आदर्श, वो कुबेर जो रत्न बरसाता है अयोध्या में जाकर भगवान के जन्म कल्याण पर, अयोध्या नगरी की रचना करता है। वह कौन से वस्त्र पहनता है? हथकरघे के वस्त्र पहन करके। तुमने मॉडल बन गए तब भी हथकरघे के वस्त्र में कितने अच्छे दिख रहे थे। आप लोग हथकरघे के वस्त्र को खरीद करके किसी पर एहसान नहीं कर रहे। एहसान कर रहे हैं कि हम लोगों पर एहसान कर रहे हो या दीदी लोगों पर, भैया लोगों पर एहसान कर रहे हैं? बोलो बोलो तो। एहसान नहीं कर रहे, वो तुम पर एहसान कर रहे हैं। उन्हें रोजगार मिल जाते, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता रोजगार, क्योंकि तुम प्रमादी हो, तुम काम नहीं कर सकते, तुम हथकरघा नहीं चला सकते। और हथकरघा चलाने में गुरुजी ने कहा है सक्रिय सम्यक दर्शन। किसी को अपने सर्वाइकल ठीक करना हो तो हथकरघा चला लो, घुटनों के दर्द ठीक करना है तो हथकरघा चलाना सीख जाओ। लेकिन हम सब तो काम करना जानते ही नहीं माता जी, हमारा काम से बहुत बहुत दूर से परिचय है। हम काम करवाना जानते हैं, हम राजबादशाह लोग को आते हैं। और बिलासपुर का नाम तो आपने जाना ही है, नाम जैसा है वैसा काम हमारे यहाँ का होना चाहिए कि नहीं? हम जैसा नाम है वैसे काम करने वाले लोग हैं, ऐसा है? हो सकता है होगा, पर भैया ने हमसे कहा हमारी तारीफ कर दो आप, तो ठीक है भाई तारीफ करते हैं। सुन ले भैया इनकी तारीफ, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा चातुर्मास करा रहे हैं। हमारे आरी गांव में कोई कमी ना हो जाए सो वो दिन रात इसी में लगे रहते हैं, एक आध मच्छर ना काट ले इसको दवाई छिड़काते रहते हैं और बार बार पूछते ऊपर आकर के और माता जी ठीक चल रहा है आपका? वैसे तो ना पूछते हैं लोग। और सबसे बड़ी बात उनकी ये भी है कि पूरे परिवार की मात्र भैया की ही नहीं है, पूरे परिवार की विशेषता क्या है। चाहे वो हम सकुन भाभी से पहले परिचय नहीं थे, उनसे भाभी अभी तो कहना नहीं आता, वो प्रतिमती माता जी की बहन तो हम सकुन भाई बोल देते हैं। उनकी भी सरलता बहुत है। हम किन किन का नाम ले, सभी लोग केवला परिवार तो है ही है, रजनी भैया, जय कुमार भैया, मनोज भैया, अरुण भैया, संदीप भैया, इन जितने लोग हैं, क्रांति नगर, सरकंडा, सनवती बिहार, इन भाइयों से कभी भी आप कोई काम कह दो, पहली बात तो आरी का काम कम कह दी, हम ही ने शायद कह दिया हो, पर चार माता जी ने कभी कुछ नहीं कहा और वो काम बार बार पूछते हैं। कभी किसी ने कोई काम करने के लिए मना नहीं किया। ऐसा ही ये महिला वर्ग भी है, हर भैया भक्ति करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। हम सीमा बहन को जानते, रानी को जानते, सोना को जानते, ये मीनर भी सामने आ गई, निधि भी आ गई, इन सब लोगों ने, ये महिलाएं बैठी हैं, क्लास का पूरा पूरा लाभ लिया, भैया भक्ति करने का लाभ लिया, आहार दान देने का लाभ लिया। और इन लोगों से हमने जो जो कहा कि प्रतिवर्ष लेके बच्चों के लिए करना, उन्होंने अपना हाथ नहीं सुकड़ा। माता जी आप कहो तो सही, पर हमारा नाम नहीं लेना कि हमने दान किया है। इतनी अच्छी भावना वाले लोग श्रावक इस बिलासपुर में विराजमान हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छी भावनाओं से सब कुछ किया है। हमारी तो एक तीव्र भावना है कि यहाँ पर आगे चलकर कभी आप लोग अपने जीवन में इतना जरूर करना कि तुम सब व्रती बनने की भावना रखना।
हमें तुमसे दान तो करा लिया, दान करनी बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने जीवन में संयम को लाने का पुरुषार्थ करो, क्योंकि दान तो बहुत लोग करते हैं, संयम सब धारण नहीं कर पाते। संयम मात्र एक जैन कुल में जन्म लेने वाला जीव ही, जिसे देव शास्त्र गुरु की परिभाषा समझ में आ रही है कि जिन कैसे बना जाता है। त्याग से जिन बना जाता है, ग्रहण करने से जिन नहीं बना जाता है, बुराइयों को छोड़ने से जिन बना जाता है, ईमानदारी की जिंदगी जीने से जिन बना जाता है। आप अपने जीवन में पुरुषार्थ करें, आपको कोई कमी नहीं है, आपको कुएं के पानी की आवश्यकता नहीं है, आपकी पूरी विलासपुर में अमृत पुण्य बना हुआ है, आप आराम से व्रती बन सकते हैं। बनो, हम आपसे एक ही बात, इस चातुर्मास का हमें एक ही श्रेय चाहिए आप लोगों से कि आप कम से कम 2 प्रतिमाधारी श्रावक और श्राविकाएं बन जाए। हम जाते जाते कम से कम 5 आरिकाएं हैं, तो 5 के डबल हो इतना नाम हमारे पास आ जाए तो हम अपनी बदली बड़ी माता जी और आचार्य भगवान से कहेंगे कि इस बिलासपुर में हर बार चातुर्मास मिलना ही चाहिए, हमेशा कहते रहेंगे। तो आप सब व्रती बनने, ये व्रती नगरी नाम से जानी जाए आगे चल करके। क्या व्रती नगरी के नाम से बिलासपुर जाना जाए, बिलासपुर व्रती विकास के नाम से जाना जाए, बिलासपुर नाम से ना जाना जाए। आप लोगों ने जो चंचरखा को वस्त्र या प्रस्तुति देखी है, सबने दिखाया हथकरघे का, बहुत सारे इसमें हथकरघे वस्त्र पहनने के गुरुजी ने कहा था कि सबसे ज्यादा फायदा इसमें इंद्रियों की चंचलता शांत होती है, शील का पालन होता है, निरोगी काया होती है, बहुत सारे कारण, अपने परिणामों में सात्विकता आती है, शालीनता आती है, विशुद्धि बढ़ती है और अंदर से जीवन के प्रति वात्सल्य भाव आता है। आपने अभय दान दिया है जीवों को, इसलिए आपके अंदर करुणा भी जागती है, आपके अंदर जीवों के प्रति प्रेम भी जागता है। इसलिए हम तो इतना ही कहेंगे कि हथकरघे के जो वस्त्र हैं, आप पार्टी आदि में भी पहन करके जाएंगे तो लोग पूछेंगे इतना अच्छा कहाँ से लिया है आपने, कौन सी कंपनी ने बनाया है ये कपड़ा, बताओ तो हमें। पर तुम लोग चाहते ही कहाँ हो कि हथकरघा का प्रचार प्रसार हो, चाहते हो बड़ी बड़ी जाकर के दिखाओ कि देखो ये हमारे आचार्य भगवंत गुरुदेव ने, हम भूल गए थे हमारी संस्कृति को, सभ्यता को, उन्होंने लौटा दिया है। वो ही सबको देखेंगे हम, दीपावली पर नहीं पर हम जा नहीं रहे हैं, अभी बिलासपुर में ही है, बिलासपुर में ही है, हम देखेंगे सबको कि कौन कौन हथकरघे की साड़ी पहन करके आए हैं। आप ये वस्त्र खरीद करके किसी को रोजी रोटी दे रहे हैं, किसी को पढ़ाई दे रहे हैं, किसी को दवाई दे रहे हैं, किसी को मकान दे रहे हैं, किसी का विवाह हो रहा है, किसी का अच्छे से अच्छे काम होते चले जा रहे हैं। इसलिए चंचरखा को महंगा न समझें, आप तो ये सोचें कि हमारा पैसा अभयदान में जा रहा है और जीवों को अभयदान मिलना सबसे बड़ा धर्म माना गया है। अहिंसा धर्म जो सक्रिय सम्यक दर्शन को लाने में बहुत प्रयत्नशील, बहुत कारगर सिद्ध हुआ है। तिहाड़ जेल का दृश्य जो आपने देखा था, ऐसी ऐसी महिलाएं थी, वो तो एक ही से प्रस्तुति दिखाई है आपको, बिंदु नाम की महिला थी, हर वहाँ इतनी सारी, एक महिला थी जिसने 28 दिन का मांस का त्याग किया था, अंग्रेजी महिला थी, वो हथकरघा चला रही थी, ताना बाना तो उसका धागा बार बार टूट रहा था, 6-7 दिन हो गए लगातार टूटते टूटते। तो उसने बहनों से पूछा, दीदी मेरा हथकरघा सही क्यों नहीं चल रहा, बार बार धागे टूट रहे हैं। तो दीदी ने कहा कि तुम 2 दिन तक त्याग नहीं किए हो, इसलिए। अच्छा, इस कारण से हो रहा है। तो दीदी आज मैं नियम लेती हूँ कि मैं जीवन में कभी मांसाहार नहीं करूँगी। वो महिला कौन थी? भारतीय महिला नहीं थी, वो महिला थी विदेशी महिला। आप सोचो, विदेशी महिला ने आजीवन मांसाहार का त्याग कर दिया। बजा लो अहिंसा के लिए ताली। तो वरदान देने की बात की जा रही है।
ऐसी ऐसी महिलाएं हुई हैं वहाँ पर। बहुत कई महिलाएं तो छोटे छोटे केस में फंस गई हैं तिहाड़ जेल में, इस छोटे से कमरे में जो 20-20 महिलाएं एक साथ रख देती हैं। गर्मियों में एक दूर से पंखा चल जाता है कि पूरी हवा ना मिल जाए, इतनी बड़ी लाइट है उनके सिर पे 24 घंटा जलती है कि पूरी नींद ना ले लें। वो खाने में उन्हें कंकड़ की रोटियां दे देते हैं, क्या पता क्या भोजन, पूरा भोजन भी नहीं मिलता। आप सोचो बच्चों, आप कितने सुख में रह रहे हैं, कितनी सुविधाओं में रह रहे हैं, आपके पास कोई कमी नहीं है, उसके बाद भी आप धर्म नहीं कर पा रहे, उसके बाद भी आप व्रती नहीं बन पा रहे हैं, उसके बाद भी आपको चल चल कर जैसे वस्त्रों खरीदने में बार बार सोचना पड़ता है। आप तो ये, कई लोग तो ये कहते माता जी अभी तो खरीदा था, अभी तो खरीदा था। हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप बाजार में निकलते हैं, आपको साड़ियाँ दिख जाती हैं, आप क्या करते हो उस समय? बोलो, क्यों नहीं लेते हो? फिर हथकरघों के वस्त्रों पर आप ये कह देते अभी तो खरीदा था, अभी तो खरीदा था। आप ऐसा ना बोलें, आप तो ये कहें कि हाँ माता जी हमसे जो वर पड़ेगा हम पुरुषार्थ करेंगे कि मंदिर में जब जब आएंगे तब हम हथकरघे के वस्त्र पहन कर ही भगवान की पूजा करेंगे, पूजा और अभिषेक देखेंगे। भाई लोगों का तो नियम है तीनों मंदिर में हर चल चल का हथ लगा के ही धोती दुपट्टा आते हैं। ये बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई, कहना नहीं पड़ा और ये काम होने लगे हैं। सब कुछ अच्छा हुआ है और सबको अच्छा हो ही रहा है, आगे भी और अच्छा हो। हम सब पूर्ण अहिंसक बने, आचार्य भगवंत को दिल से हमेशा हमेशा याद करते रहें, कृतज्ञता ज्ञापित करते रहें, उपकार को मानते रहें। आप नहीं होते तो हम सब कहाँ देख पाते, कहाँ हमें धर्म मिलता, कहाँ हमें त्यागी वृत्ति मिलते, हम कहाँ व्रत ले पाते, कुछ कर पाते क्या, अपन समय से बैठ पाते क्या, धर्म की दो बातें तुम सुन पाते क्या? कोई कुछ नहीं कर पाता। वो सब उनका ही था, उनका ही है और उनका ही रहेगा। जो वर्तमान में आचार्य मिले हैं वो भी उनकी ही कृपा है कि इतने महान पुनः कुंद कुंद का रूप कहने तो कम बात नहीं है। वो भी उनके ही रघुनंदन रहे हैं और अपन उनकी आज्ञा को पालन करते हुए जिन शासन की ध्वजा को हमेशा फहराते रहें, जिन शासन की प्रभावना को आगे बढ़ाएं और अहिंसा धर्म को आगे बढ़ाते हुए अपन सबने जिन संस्कार का ध्यान किया, बहुत सबको अच्छा लगा। जिन जिन को लगा वो अपने आप में बहुत गौरवान्वित है कि हमें बहुत अच्छा भक्ति करने का मौका मिला और सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है भक्ति कराने का, पूरा श्रेय भैया जी को जाता है। भैया जहाँ जहाँ भी विधान कराते हैं वहाँ पर सबको इतना आनंद आता है, क्योंकि आचार्य जी ने कहा था इस पंचम काल में यदि कोई साधन है कर्म काटने का तो वो सिर्फ एक श्रावक के पास साधन है। जिनेन्द्र भगवान की भक्ति, अनंत भक्ति, गुरु भक्ति हमारे निरंती निकाचित कर्मों का क्षय कराती है और करती है। तो वो निरंती निकाचित कर्म कैसे क्षय होते हैं तो भैया ने बखूबी सुबह और शाम में आप सबको बताया और आगे भी हमेशा वो जहाँ जहाँ जाते हैं बताते ही हैं। उनकी साधना भी बहुत है, निष्परिग्रही वो जीवन जी रहे हैं। उनका भाव संयम की ओर बढ़ने का है, उनका भी बहुत कम ही संसार बचा होगा। तब तो इतनी तीव्र भावना संयम लेने की है उनकी, जिस जीव की संयम लेने की प्रति पल, प्रति क्षण, प्रति समय मुनि बनने की भावना होती है, उस जीव का चुल्लुक प्रमाण जो कहा गया है, चंदू तो इतना एक बूंद भी कह रहे हैं काद भवी भैया का बच्चा होगा, एक या दो भव, तब तो संयम के लिए इतने अग्रसर है वो पल पल भावना भाते हैं और आप सबको भी व्रती बनने की वो भी प्रेरणा देते हैं। तो आप सब भी व्रती बने, आप सबका भी कल्याण हो। हमारी शांतावती माता जी एक भजन बोलने का भाव था पर अंथों का समय हो चुका है, हम आगे उनसे जरूर बुलवाएंगे, आज नहीं तो आगे वाले समय में बुलवा देंगे, क्योंकि फिर रात अभी होने वाली है। आप सब अंथों करें, करने जाएंगे, हम तो नहीं करेंगे दिन दिन में करके सब फ्री हो जाए। आप सबने बहुत आनंद लिया आज के प्रोग्राम का, कार्यक्रम को अच्छा लगा आप सबको? किसको अच्छा लगा? ताली नहीं बजा रहे, उनकी ताली बजा।
सबको अच्छा लगा, हमको भी बहुत अच्छा लगा। और हमारे यहाँ जो बहनें आई हैं उनको भी बहुत अच्छा लगा, उन्होंने भी पहली बार ऐसा कार्यक्रम देखा है। ये बहुत अच्छी महिलाएं हैं जो इतने अच्छे अच्छे कार्यक्रम कर लेते हैं। तो सुप्रीत भैया, सीमा, जो है, अब तो सभी ने इसमें भाग लिया है और सबने अच्छा किया, बहुत अच्छा। सबको पूज्य आवाल वृद्ध लोगों ने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है। चातुर्मास आवाल वृद्धि तो करा रहा है और सब भाग ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अपन सबका संसार से जल्दी कल्याण इसी मंगल भावना के साथ बोले संत जावानी के जानते सूझे लोकालोक सुभान। 9 बार भोजन भी करना, वस्त्र का भी अवलोकन करना, अवश्य लेना।